हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना था अजंता चित्रकारी से। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था फाहियान ने। वह शासक जिसके दरबार की कवि हरिशेण थे समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती गुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है समुद्रगुप्त। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे बारामियार। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कृति है कालिदास की। प्रशस्ति में के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक था समुद्रगुप्त। युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय शासक ने की कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था मगध नगर। गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था 390। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की जो संबंधित है स्कंदगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त फर्स्ट। शख्स विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश को रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। 1937-38 में मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बनकर श्रेणियों में। सारनाथ की भूमि में स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकृत है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में से वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त राजवंश, जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। गुप्त भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है संख्या। कर्म का सिद्धांत संबंध है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम। भारत के आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण हैं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है यज्ञवल्क्य। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ ऐरण। कुमारगुप्त फर्स्ट ने मंदसौर अभिलेख की श्रेणी का उल्लेख रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी कुमारगुप्त। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट। काकतीय वंश का सीधा संबंध से था चंद्रगुप्त द्वितीय। बागटाक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों के अधीन प्रयाग प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का प्रयोग एक प्रांत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भित करता था प्रशासनिक इकाई। गुप्त शासक जिसने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 350 ईस्वी के बीच ने भारत पर शासन किया गुप्त राजवंश। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त।
गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज धीराज की पदवी धारण की। चंद्रगुप्त गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। अलीवी कर चीनी यात्री संगयों में भारत आया 518 ईस्वी में। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री संगयन था। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न।